ये डिज़ाइनर चॉकलेट है जिसका मैंने डिटेल वीडियो कुछ दिनों पहले दिया था और आप लोगों ने काफ़ी उसे पसंद किया था। काफ़ी लोगों ने डिमांड की कि इसे किस तरह से पैक करें ताकि हम इसे अपना बिजनेस के रूप में कर सकें। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये जिलेटिन लिया है जो किसी भी स्टेशनरी शॉप पे इजीली मिल जाता है। इसे हम इस तरह से चॉकलेट बार की शेप में कट कर लेंगे ताकि इसका डिज़ाइन भी दिख जाए और काफ़ी अच्छे से सिक्योर भी हो जाए। तो इस तरह से आप चॉकलेट्स को बहुत ही आसानी से घर पर पैक कर सकते हैं। इसे मैं यहाँ पर इस तरह से कट कर लूँगी। अब हम यहाँ पर इसके ऊपर उल्टी तरफ से इस तरह से यहाँ पर इसी बार को रखेंगे ताकि जो नीचे का डिज़ाइन है वह अच्छे से विजिबल हो सके। और बैक साइड जो है इसे हम सेलो टेप से सिक्योर कर लेंगे। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से घर पर DIY करके चॉकलेट्स को रैप कर सकते हैं और इनका बिजनेस कर सकते हैं और इवन आप इन्हें गिफ्ट्स में भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको यहाँ पे एक डिटेल वीडियो दूंगी। सभी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने देने की कोशिश की है। यदि आप सच में इस तरह से पैकिंग करना सीखना चाहते हैं तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे और इवन आप भी अपनी तरफ से खूब सारे आइडिया बना सकेंगे। अब मैं यहाँ पर इस तरह से पैक करने के बाद में सेकंड ये लेकर आई हूँ डिब्बा। ये मिठाई का डिब्बा है जो कि हमारे घर में हमेशा अवेलेबल रहता है। तो इस तरह से मैंने सेंटर पार्ट इसका कट कर दिया है कैंची से और उसके बाद में ये गिफ्ट पेपर्स आते हैं जो स्टेशनरी शॉप पे इजीली मिल जाते हैं। तो इसे इस तरह से आप इसके साइज़ के अकॉर्डिंग कट कर लीजिए और उसके बाद में हम इसे यहाँ पे फेविकॉल या ग्लू से स्टिक कर देंगे। तो इस तरह से आप घर पर भी इन्हें तैयार कर सकते हैं। और यदि आप यहाँ पे बल्क में ऑर्डर लेते हैं और काफ़ी अच्छे से लार्ज स्केल पे करना चाहते हैं तो आप इन्हें मार्केट से परचेज़ कीजिए। उसका मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह से आप परचेज़ कर सकते हैं और किस तरह से पैकिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे इसे साइड्स में चिपका लिया है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको DIY और मार्केट में किस तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं पैकिंग के लिए वह दोनों चीज़ें बताऊंगी। जो आपको कन्वीनियंट है, जो आपको सूट करता है, उस अकॉर्डिंग आप इसे कर सकते हैं और आपके बजट पर भी ये डिपेंड करता है। तो इस तरह से मैं साइड से सब तरफ से अच्छे से इस गिफ्ट पेपर को सिक्योर कर दूंगी। अच्छे से चिपक जाएगा। करीब 2 से 3 मिनट इसे इस तरह से चिपका के हमें किसी चीज़ से दबा के रखना पड़ता है ताकि अच्छे से चिपक जाए और अच्छे से इसकी फिनिशिंग भी आए। तो आप कोशिश कीजिए काफ़ी अच्छे से फिनिशिंग आए। मैं आपको जल्दी में ये वीडियो बता रही हूँ तो इसीलिए थोड़ा फिनिशिंग कम है, लेकिन आप इसे काफ़ी अच्छे से कीजिए। तो इस तरह से जो ये गिफ्ट पेपर मैं आपको बता रही हूँ काफ़ी सारे कलर्स और शेड्स में आते हैं और बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं होते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे इसे चिपका लिया है। अब हम इसके जो ऊपर टॉप है उसे भी हम इसे इसी तरह से कवर कर लेंगे। तो टॉप को भी मैंने इस तरह से मेजर कर लिया है और उसके बाद में बीच का जो कैविटी है साइड वो मैं निकाल के अलग कर दूंगी। तो इस तरह से जो हमने चॉकलेट यहाँ डिज़ाइनर चॉकलेट बनाई थी उसे भी काफ़ी अच्छे से विजिबल होगा और काफ़ी खूबसूरत लगेगा यदि आप इस तरह से गिफ्ट पेपर में बॉक्स बनाकर लोगों को गिफ्ट करते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे ऊपर भी इस तरह से ग्लू लगा दी है और इसे भी अच्छे से हम यहाँ पे स्टिक कर देंगे। तो कितना आसान है, इस तरह से घर पर DIY करके हम इस तरह से बॉक्सेस बना सकते हैं। लेकिन आपको ये मैं बता दूँ, यदि आप 1 या 2 या 4-5 बॉक्स बनाना चाहते हैं तो ये काफ़ी ठीक है, लेकिन यदि आप प्रोफेशनली करना चाहते हैं इसे और काफ़ी लार्ज स्केल पे तो आप मार्केट के डिब्बे लेकर आइए और काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है इनमें इस तरह से पैक करने में। अब मैंने जिलेटिन का एक पीस कट कर लिया है, उसे मैं सेंटर में इस तरह से यहाँ पे सेलो टेप से सिक्योर कर दूंगी ताकि ये काफ़ी खूबसूरत लगे और डिब्बा हमारा अच्छे से पैक हो सके। तो है ना कितना आसान इस तरह से बनाना, और काफ़ी खूबसूरत डिब्बा इस तरह से हम घर पे बना सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमारा ये खूबसूरत सा चॉकलेट का डिब्बा तैयार हो चुका है जिसमें आप डिज़ाइनर चॉकलेट से दूसरी जो भी चॉकलेट आप इसके अंदर फिल करना चाहते हैं उन्हें ईजिली कर सकते हैं और आप इन्हें फेस्टिवल डेज़ या फिर बर्थडे वगैरह में भी कुछ भी रख के दे सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे चॉकलेट रखना बताती हूँ। तो इस तरह से आपको जितने भी पीसेस में रखना है उसी अकॉर्डिंग इसका साइज़ लें, उसके बाद उसमें रखें। अब मैं नीचे यहाँ पे एक पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर लगा रही हूँ ताकि ये रखने में और अच्छे से खूबसूरत लगे। तो इस तरह से आप यहाँ पर पेपर की कटिंग करके भी रख सकते हैं। कलरफुल पेपर्स आते हैं, उन्हें आप कैंची से पतला पतला स्ट्रिप्स में कट कर लीजिए, वह भी रख सकते हैं। तो हमारा ये चॉकलेट बॉक्स तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर ये इस तरह के गिफ्ट पेपर जो मैं आपको बता रही थी इजीली मिल जाते हैं। खूब सारे डिफरेंट प्रिंट्स में, कलर्स में मिलते हैं। तो जो भी आपको पसंद आ रहा है, जो थीम है आपकी, उस अकॉर्डिंग आप इन्हें ला सकते हैं। करीब 8 से 10 रुपये में एक शीट ये इजीली मिल जाती है। तो इस तरह से आप इनका यूज़ कर सकते हैं। अभी देखिए छोटा मिठाई का बॉक्स है और मैंने इस तरह से छोटी छोटी कतरन कर रखी है। तो इस तरह से भी आप इन्हें बॉक्स को कवर कर सकते हैं साइड से और उसके बाद में इन्हें भी बॉक्स गिफ्ट चॉकलेट के बॉक्स की तरह डेकोरेट कर सकते हैं। तो हमारा एक और ये तरीका है, इसे आप ऊपर से अच्छे से गिफ्ट पेपर से रैप कर लीजिए। बहुत ही खूबसूरत और
सस्ता तरीका है ये। अब इस तरह के प्लास्टिक कंटेनर्स हैं वो भी बहुत ही ईज़िली मिल जाते हैं मार्केट में, और ये काफ़ी सस्ते आते हैं। करीब 7 से 8 रुपये का एक ये बॉक्स पड़ता है। इसे आपको पैक करने की या फिर गिफ्ट पेपर से रैप करने की ज़रूरत नहीं है। बस यदि आप बिज़नेस करते हैं तो ऊपर एक लेबल लगा लीजिए। और इस तरह का ये जो डिब्बे हैं ये हमारे जो हम अमेज़ॉन या कहीं और से डिलीवरी मंगाते हैं उसमें ये डिब्बे इस तरह से आते हैं। तो आप इस तरह से इन बॉक्सेस को भी रैप करके इनके अंदर भी चॉकलेट फिल करके दे सकते हैं। तो छोटे बड़े जैसे भी आपको चाहिए उस अकॉर्डिंग आप इन्हें चूज़ कर लीजिए, और इन्हें डेकोरेट करके भी आप बहुत ही आसानी से चॉकलेट्स को गिफ्ट कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और बढ़िया लगते हैं। छोटे बड़े जैसे आप चाहें वैसे ले सकते हैं। और ये छोटी छोटी सी कपड़े की पोटलियाँ हैं जो कि चॉकलेट्स की एकदम परफेक्ट रहती है। यदि आप छोटी साइज़ की चॉकलेट्स गिफ्ट करना चाहते हैं तो इनमें ये वो चॉकलेट्स फिल कर दीजिए और इन्हें नॉट लगा दीजिए। बहुत ही सिंपल और कन्वीनियंट तरीका है। इस तरह से दिवाली पे काफ़ी ज़्यादा चॉकलेट्स बिकती हैं, तो आप ये तरीका भी अपना सकते हैं। काफ़ी सस्ता भी पड़ता है और अट्रैक्टिव भी लगता है और ट्रेडिशनल भी लुक इसका आता है। और इस तरह के ये ब्राउन जो आपको मैं पैक दिखा रही हूँ बैग्स, ये भी काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। तो इस तरह के बैग्स भी मार्केट में अवेलेबल है। आप बल्क में लेकर आएंगे बहुत सस्ते पड़ते हैं। यदि 8-10 लेके आएंगे थोड़े महंगे पड़ते हैं, लेकिन 50-100 लेके आते हैं तो आपको एकदम रीज़नेबल पड़ेंगे। आप इन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे छोटी छोटी सी बास्केट्स हैं। तो आप इस तरह से यदि कम क्वांटिटी में चॉकलेट्स देना चाहते हैं तो ये छोटी छोटी बास्केट्स भी मार्केट में मिल जाती हैं। उन्हें भी इस तरह से आप चॉकलेट्स रखिए। मेरे पास अभी यही चॉकलेट्स थी तो मैं इनको आपको रख के बता रही हूँ। इन्हें इस तरह से एक पतले कपड़े में जो कि दिखता हो, विजिबल हो, उसमें इस तरह से पैक करके आप सैटिन रिबन से इन्हें बंद कर दीजिए। ये तरीका भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। इवन आप इस तरह की डिफरेंट तरह की चॉकलेट्स को छोटी छोटी बास्केट में डालिए और साथ में आप बड़ी बास्केट में से रख दीजिए, तो वो भी बहुत खूबसूरत लगता है। और इस तरह से कुकीज़ भी पैक की जाती हैं। तो इस तरह से भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगता है। और देखिए मेरे पास ये बड़ी बास्केट है, इसमें भी आप चॉकलेट्स रख सकते हैं। नीचे आप थोड़ी सी ग्रास रख दीजिए, या फिर जो मैंने पेपर की कतरन बताई थी आपको गिफ्ट पेपर की, वह रख के उसके बाद में आप इसमें चॉकलेट्स रखिए। और इस तरह से विजिबल जो नेट वाला कपड़ा है या फिर प्लास्टिक शीट जो मैं आपको जिलेटिन बताई थी उसमें भी आप इस तरह से इसे रफली इस तरह से ऊपर नॉट लगा के आप यहाँ पर इसे सैटिन रिबन से सिक्योर कर सकते हैं, और इसे भी आप गिफ्ट में यूज़ कर सकते हैं। इस तरह की बास्केट्स भी मिल जाती हैं मार्केट में, पर थोड़ी सी कॉस्टली होती हैं। तो आपकी जो भी आपका बजट है जिससे आप गिफ्ट करना चाहते हैं उस अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं। ये करीब 400 से 500 रुपये की एक बास्केट आती है। और इसमें कैविटी इस तरह से अलग से आते हैं। यदि आपको इस तरह से कैविटी रखना है के लिए तो कैविटी डिवाइडर्स भी मिलते हैं मार्केट में, तो इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही में इस तरह की ये मेटल की एक ट्रे भी मिलती है जो बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती हैं। बल्क में लेंगे तो आपको काफ़ी सस्ती मिल जाएंगी। तो जो मेरे घर में अवेलेबल था वही मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ। इस तरह से मेरे पास में एक ड्राई फ्रूट कंटेनर भी है जिसे मैं दिवाली पे यूज़ करती हूँ। तो इस तरह से भी आप ये जो बॉक्सेस हैं चॉकलेट्स के लिए ले सकते हैं। छोटी छोटी चॉकलेट्स इसमें इजीली आ जाती हैं और बहुत ही खूबसूरत और ट्रेडिशनल लगते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। और इस तरह का काफ़ी बड़ा मेरे पास ये चॉकलेट बॉक्स है जिसके अंदर मेरे पास ड्राई फ्रूट्स आए थे। तो इसमें भी आप इस तरह से चॉकलेट्स भर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और यदि आप किसी स्पेशल ओकेजन पर इन्हें गिफ्ट करना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया लगेगा, बहुत ही बढ़िया है। और चॉकलेट के बाद में ये जिसको भी आप दे रहे हैं उन्हें बाद में भी ये बहुत काम आएगा। तो इस तरह भी आप इन्हें दे सकते हैं। अब हमारे पास में ये मैं कुछ कैविटी बॉक्सेस है जो कि मार्केट में काफ़ी इजीली मिल जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 8-10 लेने जाएंगे थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, जितना 50-100 लेने जाएंगे तो आपको काफ़ी सस्ते पड़ जाते हैं। होलसेल मार्केट में आप सर्च कीजिए आपके आसपास, ये देने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। क्रिसमस और दिवाली पर मार्केट भर जाते हैं इन चॉकलेट बॉक्सेस से, तो आप इन्हें भी ट्राई कर सकते हैं। पर मैं सबसे ज़्यादा सजेस्ट करूँगी इसी तरह के बॉक्सेस, क्योंकि ये बनाने में इजी होते हैं। और यदि आप बड़े बड़े ऑर्डर्स ले रहे हैं तो ये बहुत ही प्रोफेशनल और काफ़ी अच्छा लुक देते हैं गिफ्ट के लिए, और ये काफ़ी अच्छे से कैरी किए जा सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी इस तरह के बॉक्सेस लाने के लिए। ये बॉक्स एक करीब 20 से 25 रुपये का पड़ता है। तो इस तरह के बॉक्सेस बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और मेरे पास और भी 1-2 बॉक्सेस हैं, मैं आपको वह भी दिखाती हूँ ताकि आपको और आइडिया हो जाए कि मार्केट में किस तरह के बॉक्स मिलते हैं। एक ये इस तरह का बॉक्स है, तो इसके अंदर छोटी छोटी सी कैविटीज़ होती हैं जिसमें आप चॉकलेट्स या कोई भी मिठाई भर के रख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए कैविटी बॉक्स आता है। ये 3, 6, 9, 12 जितना भी 24 हर तरह का कैविटी बॉक्स आपको मिल जाएगा और बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत कन्वीनियंट है। और यदि प्रोफेशनली कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे भी आप ज़रूर अपनाइएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे कैविटीज़ हैं, इसके अंदर इसी शेप की आप चॉकलेट्स बनाइए। पहले आप चॉकलेट किस साइज़ की बना रहे हैं उस अकॉर्डिंग उसके बाद आप डिब्बे लेकर आइए, तो आपको काफ़ी अच्छा रहेगा। देखिए 6 भी आती हैं और 9 भी आती हैं, 12 की भी आती हैं, जैसी आपको चाहिए वैसी आप
ले सकते हैं। मार्केट में सब कुछ अवेलेबल है, आप इन्हें ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं आपको एक कैरी बैग भी बता रही हूँ। यदि आप बर्थडे पे, बच्चों के बर्थडे पे रिटर्न गिफ्ट में कुछ देना चाहते हैं तो इस तरह से आप इन जो गिफ्ट पेपर हैं इनसे बैग्स बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और बहुत ही देखने में भी अट्रैक्टिव लगते हैं और लगता है कि हाँ, सामने वाले ने बड़े प्यार से इसे बनाया और हमें गिफ्ट किया है। तो इस तरह से आप ग्लू से इसे चिपका के एक बैग का शेप दे सकते हैं, जो कि काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, काफ़ी ट्रेंड में भी हैं। तो छोटे बड़े जैसे भी आपको चाहिए उस तरह से बनाए। मैं इसे बार के लिए बना रही, तो मैंने इसे थोड़ा सा लंबा बनाया है। और तो इस तरह से नीचे का जो मैं एंड है वह सील कर दूँगी, ऊपर का पोर्शन मैं ओपन रखूँगी और उसे हल्का सा मैं ग्लू से इस तरह से लगा के फोल्ड कर दूँगी, ताकि ये खूबसूरत लगे और ऐसा लगे कि हम मार्केट से लेकर आए हैं। तो थोड़ा आप आराम से बनाइएगा, मज़े से बनाइएगा, बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग आती है। और इस तरह से देखिए ऊपर का बॉर्डर बन चुका है, जो ताकि थोड़ा थिक भी हो गया है। अब इस बॉर्डर को के अंदर हम सैटिन रिबन डालने के लिए होल कर देंगे, जो कि और भी अच्छे लगते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो सैटिन रिबन यहाँ पे डाल सकते हैं या फिर आप यहाँ पे जूट का जो यानी सुतली वाला जो धागा आता है वह भी डाल सकते हैं, वह भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो इस तरह से अपनी क्रिएटिविटी दिखाइए। मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे आइडियाज़ दिए हैं और मैं श्योर हूँ कि आपको इससे कम से कम 100 आइडियाज़ और आएंगे। आप अपने घर में चीज़ें देखें, आसपास देखें, जो भी इजीली अवेलेबल हो जाता है, अपनी क्रिएटिविटी शो करते हुए आप इस तरह से चॉकलेट्स पैक कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। और फ्रेंड्स, मेरी काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि वे लोग इस तरह से काफ़ी लोग चॉकलेट्स का बिज़नेस स्टार्ट कर चुके हैं और ये काफ़ी ज़्यादा डिमांड के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया था। लोगों ने बार बार डिमांड की थी कि नहीं, हमें इस तरह से चॉकलेट पैक करना भी ज़रूर बताएं, ताकि हम इससे बिज़नेस के रूप में आगे बढ़ा सकें। सिर्फ इसीलिए मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरे और भी चॉकलेट्स के वीडियो देखने हैं तो आप उन्हें ज़रूर देखें। मैंने डिफरेंट फ्लेवर और डिफरेंट शेप्स में ढेर सारी चॉकलेट्स की रेसिपीज़ दे चुकी हैं और यकीनन आपको वो बहुत पसंद आएंगी। सभी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने दिए हैं कि किस तरह से आप उन्हें ईजिली बना सकते हैं बिना कोई स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स के। और मैंने जो चॉकलेट के मोल्ड्स हैं उनका भी लिंक मैंने नीचे दिया है, तो आप वह भी ज़रूर चेक कीजिए। तो इसी तरह के मैं आपके लिए जो आपके हेल्पफुल वीडियोस हैं वे लाती रहूँगी और इसी तरह से अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिए और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि किस तरह के वीडियोस आपको हमसे और चाहिए। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हमारे पास में जो ये चॉकलेट के रैपिंग है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें किस तरह से रैप किया। बहुत सारे ढेर सारे चॉकलेट रैपर्स मिलते हैं मार्केट में। अपनी बजट और अपनी इंटरेस्ट और अपनी जो आपकी कस्टमर की डिमांड है, जो आपको जिस तरह की थीम है उस अकॉर्डिंग आप इन्हें ला सकते हैं। बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं। ये मेरे पास काफ़ी पुराने थे, करीब 4-5 साल पुराने मेरे पास गिफ्ट पेपर्स रखे हुए थे, चॉकलेट रैपर्स, वही मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो कुछ सेलेक्टेड कलर्स ही बचे हैं, तो इस तरह से आप इन्हें यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं आज आपको यहाँ पे जो मेरे पास घर में अभी चॉकलेट अवेलेबल थी वही मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में जब मैं चॉकलेट बनाती हूँ तो बिल्कुल टिकती नहीं, बच्चे जल्दी से फिनिश कर जाते हैं और मेरे घर में मार्केट की चॉकलेट की बजाय घर की चॉकलेट ही खाना पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं। मैं काफ़ी सारे फ्लेवर्स बना चुकी हूँ। तो इस तरह से मेरे पास में ये चॉकलेट थी, मैं इसे रैप करके आपको बता रही हूँ। और इस रैप करने में आपको सबसे बड़ी बात है, कोई ग्लू का किसी का वो नहीं करना पड़ता है। बस ये इस तरह से आप लगाएंगे, फॉइल पेपर की तरह होता है, कलर्ड फॉइल पेपर, और इसे इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे तो ये अच्छे से शेप ले लेता है और ये चिपक जाता है और ये काफ़ी खूबसूरत भी लगता है। डिफरेंट कलर्स और प्रिंट्स में भी आते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का प्रिंट भी है और प्लेन भी है। तो अब मैं आपको यहाँ पे बार बता रही हूँ। तो मेरे पास में ये बार है, एक दिन पहले ही मैंने इसका वीडियो बनाया था, जो कि ज़रूर मैं आपको दूंगी या मैं दे चुकी होंगी पहले। किसको मैं पोस्ट करती हूँ मैं श्योर नहीं हूँ। तो इस तरह से देखिए मैंने इसे भी पैक कर लिया है। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप इन्हें बना सकते हैं, पैक कर सकते हैं और अपना बिज़नेस कर सकते हैं। और एक काफ़ी मुझे रिक्वेस्ट या क्वेरीज आती है कि हम इन्हें किस तरह से कुरियर करें। मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप चॉकलेट्स को कुरियर के थ्रू भेजें। देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे चॉकलेट रैपर्स हैं जो कि मुझे शॉपकीपर ने दिए थे। वे हमेशा इस तरह से बल्क में आपको कैटलॉग देते हैं, बाद में आपको जो भी चाहिए आप उस तरह का चॉकलेट रैपर भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो ढेर सारे ऑप्शंस हैं मार्केट में, एक बार बाहर जाके देखिए, मिलिए और आपको जो पसंद आता है वह लीजिए। तो ये चॉकलेट भी मैंने एक दिन पहले ही बनाई थी, इसे भी मैं इस तरह से पैक कर दूंगी। तो यह कितना आसान है ना बनाना, आप इसे ज़रूर बनाएं, खाएं और अपने मज़े से अपने एक्सपेरिमेंट हमें ज़रूर शेयर करें। अब मेरे पास में ये जो कैविटी बॉक्स है, इसके अंदर मैं आपको फज भरना बताती हूँ। काफ़ी लोगों ने मुझे चॉकलेट फज के अंदर भी क्वेरी की थी कि हम किस तरह से फज को गिफ्ट कर सकते हैं, किस तरह से उन्हें पैक कर सकते हैं। तो ये मैं इसलिए आपके लिए फज का वीडियो एक बनाया था, वह मैं आपके लिए यहाँ पे गिफ्टिंग का तरीका बता रही। तो इस तरह से फज भर कर भी रख सकते हैं। फज को इस तरह से भरने के बाद में आपको फ्रिज में ही रखना है, बाहर रखेंगे तो थोड़ा सा ये
सॉफ्ट हो जाता है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो इस तरह के DIY के लिए हमारे साथ बने रहें और कौन सी रेसिपीज़ चाहिए चॉकलेट रिलेटेड हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।